नमस्कार दोस्तों, आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में स्केलेटन सिस्टम को पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं जोड़ों के बारे में, यानी कि जॉइंट्स के बारे में कि हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। देखिए, जो जॉइंट्स होंगे वो या तो क्या होगा, बोन प्लस बोन के बीच में होगा, यानी कि हड्डी हड्डी से जुड़ी होगी या फिर जो हड्डी है वो किससे जुड़ी होगी, मसल्स से जुड़ी होगी। मसल्स यानी कि मांसपेशी से जुड़ी होगी। ठीक है, क्या हड्डी। ठीक है, तो बोन प्लस बोन जब जिस जगह पे जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए दोनों के दोनों। इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट, या फिर हिंदी में इसका नाम क्या है, स्नायु। ठीक है, और जब जिस जगह पे बोन और मसल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन, ठीक है ना, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, कंडरा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि कौन सा ऐसा लिक्विड है जो जॉइंट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जॉइंट्स में। तो वो कौन सा पाया जाता है, साइनोवियल नाम का लिक्विड पाया जाता है। किसके अंदर, जॉइंट्स के अंदर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जॉइंट्स को फ्रीली मूवेबल करवाना, यानी कि जॉइंट्स को अच्छे तरीके से गति प्रदान करना। किसका काम होता है, साइनोवियल का। जैसे जैसे ओल्ड एज होती है, बुढ़ापा आता है या फिर एज ज्यादा होती है, वैसे ही ये साइनोवियल जॉइंट्स, जो साइनोवियल द्रव जो है, साइनोवियल लिक्विड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है यूरिक एसिड के कारण, जिससे क्या होता है, साइनोवियल की मात्रा घट जाती है और हड्डियों में से क्या आने लग जाती है, आवाज आने लग जाती है जोड़ों में से, जब हम उठते बैठते हैं तब। ठीक है ना, तो हड्डियों में, जॉइंट्स में कौन सा द्रव पाया जाता है, साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्या चीज ध्यान में रखनी है, एक पूछा जाता है कि जॉइंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स जो है वो क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। भी ऑर्थोलॉजी मतलब जॉइंट्स की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी। और जो जॉइंट्स की जो इलाज करता है, जो जॉइंट्स के दर्द का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट बोल देते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। 4 पॉइंट मैंने बता दी। अब हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर 3 तरीके के जॉइंट्स जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो परमानेंट, जो पहले प्रकार के जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं परमानेंट, परमानेंट जॉइंट्स। परमानेंट जॉइंट्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं इनको, इमूवेबल जॉइंट्स। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इमूवेबल का मतलब होता है जो गति नहीं कर सकते। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे स्थायी जोड़, स्थायी जोड़ या फिर स्थायी संधियां। मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे भी जोड़ होते हैं जो मूव नहीं करते, तो उनको क्या बोलते हैं हम, परमानेंट जॉइंट्स बोलते हैं। इनका टेक्निकल नेम की बात करें, टेक्निकल नेम जो होता है इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फाइब्रस जॉइंट्स। क्या कहा जाता है, फाइब्रस जॉइंट्स बोला जाता है इनको। ठीक है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं खोपड़ी के अंदर। तो खोपड़ी के जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वो क्या नहीं करते, हिलते डुलते नहीं हैं। ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट जॉइंट बोलते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, क्रेनियम के अंदर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं खोपड़ी के अंदर। खोपड़ी के जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो किससे जुड़ी होती हैं,
फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती हैं, फिर परमानेंट जॉइंट से जुड़ी होती हैं। दूसरा जो आता है इसके अंदर, ये पहला हो गया। दूसरे जो टाइप्स आता है वो आता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपूर्ण संधियां। अच्छा, इनका हिंदी में एक और नाम होता है, इनको हम अचल संधियां भी बोल सकते हैं। अचल संधियां, अचल मतलब जो चल नहीं सकती है ना, मूव नहीं कर सकती। ये क्या हो सकते हैं, इनमें मूवमेंट तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, थोड़ा सा मूव करते हैं ये। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पहले इनका नेम देख लेते हैं, इनका टेक्निकल नेम क्या होता है। तो इनका नेम होता है टेक्निकल कार्टिलेजियस जॉइंट्स। कार्टिलेजियस जॉइंट्स ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए कहाँ जाते हैं भाई, ये पाए जाते हैं किसके अंदर, मेरुदंड, या फिर हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, और और कहाँ पाए जाते हैं ये, और पाए जाते हैं ये छाती की हड्डियों के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, तो पूछा जाए कि कार्टिलेजियस जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, तो रीढ़ की हड्डी में, छाती की हड्डियों में, जिनको हम रिब्स बोलते हैं या फिर पसलियां बोलते हैं, उसके अंदर भी कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट्स पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में 26 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, मैंने बताया था आपको। मेरुदंड जो है छोटी छोटी 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो उसके अंदर भी कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट्स पाए जाते हैं। तीसरा जो होगा वो होगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मतलब जो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, इनमें सबसे ज्यादा गति होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संधियां बोलते हैं, ठीक है, पूर्ण संधियां बोलते हैं। अब इनके टेक्निकल नेम की अगर बात करें, तो टेक्निकल नेम जो इनका होता है वो क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट्स होता है। साइनोवियल जॉइंट्स, देखो साइनोवियल जॉइंट्स भी होता है और साइनोवियल लिक्विड भी होता है, जो किसके अंदर पाया जाता है, जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो साइनोवियल जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं उनका टेक्निकल। ये कहाँ पाए जाते हैं, अब इन चीजों को छोड़ के जितने भी जॉइंट्स बच गए ना, वो लगभग सारे के सारे किस में आते हैं, लगभग बोला मैंने, लगभग सारे के सारे किस में आते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब ये 5 प्रकार के होते हैं, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना, ये 5 प्रकार के होते हैं मेनली। वैसे 6 होते हैं लेकिन एक पाइवोट में ही आ जाता है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो साइनोवियल जॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। इनके अंदर इतनी ही चीजें आती हैं, इन दोनों के अंदर तो साइनोवियल जॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं साइनोवियल जॉइंट्स, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। ये है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो इनके अंदर टाइप आता है वो कौन सा होता है, सबसे पहला जो इनके अंदर टाइप आता है वो आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो कौन सा आता है, वो आता है इसके अंदर सैडल जॉइंट्स। तीसरा जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, वो आता है हिंज
जॉइंट्स। चौथा जो आता है वो आता है पाइवोट। ठीक है, और पाइवोट का ही एक पार्ट होता है कौन सा, एलिप्सॉइड। ठीक है, ये इसी का एक पार्ट होता है, या फिर हम अलग भी काउंट कर सकते हैं अगर अलग काउंट करना चाहें तो। अब एक रह गया, एक कौन सा रह गया, वो रह गया ग्लाइडिंग। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब इनको हम अच्छे से स्टडी करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाया जाता है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर खूंटी संधि। ठीक है, और बाकियों का नाम सेम ही रहेगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो देखो, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, इसमें क्या होता है, एक हड्डी जहां से वो दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी होगी, वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, मानो ये कोई हड्डी है, तो ये आगे से किसके जैसी दिखेगी, बॉल के जैसी दिखेगी। ठीक है ना, और दूसरी हड्डी जहां पे ये बनेगी, जुड़ेगी, वो किसकी तरह दिखेगी, सॉकेट की तरह दिखेगी। इसीलिए इस जॉइंट को कहते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखो, ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कहाँ का बनाया है, हाथ का बनाया है। ठीक है ना, जो ये हमारी जो ह्यूमरस है, ये कहाँ पे जुड़ी होती है, यहाँ पे पैक्टोरियल ग्रिडल के साथ जुड़ी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं। अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच में जो जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल है वो। तो इसका एग्जाम्पल देखो कौन सा हो गया, इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ह्यूमरस और किसके बीच में, ह्यूमरस और पैक्टोरियल ग्रिडल्स, या फिर अंश मेखला के बीच में और ह्यूमरस के बीच में कौन सा जोड़ होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल हो गया वो कौन सा हो गया, फीमर। फीमर यानी कि मैंने बताया था सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। फीमर और किसके बीच में, पेल्विक ग्रिडल्स के बीच में कौन सा जोड़ होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको श्रोणी मेखला बोलते हैं हिंदी में, श्रोणी मेखला। ठीक है, अब देखो, सैडल जॉइंट एक तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है, लेकिन ये बड़े हड्डियों में इसको हम बोल देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, छोटे हड्डियों में इसको क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट्स बोलते हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा सा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, उंगलियों की हड्डियों में पाया जाता है। और उंगलियों को हमने क्या बोला था, फ्लैंगस बोला था। ठीक है, अब बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट जो है वो किस में पाया जाता है, कब्जा संधि कहते हैं हम इसको हिंदी में। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा, देखो कब्जा का मतलब होता है जैसे दरवाजों में लगे होते हैं ना कब्जे, वही उसी से नाम आया है हिंज जॉइंट या फिर कब्जा संधि। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक तरीके से जो वन साइडेड ओपन डोर होते हैं ना, उनके अंदर क्या लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं। अगर आप उनको दूसरी साइड खोलने लग जाओगे ना तो कब्जा टूट जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से जो ये हड्डियां होती हैं जिनमें कब्जा संधि होती है, अगर दूसरी साइड मोड़े तो क्या हो जाता है, टूट जाती हैं। जैसे ये देखिए, इसको अगर इस साइड मोड़ेंगे ना तो यहाँ पे जो जॉइंट है इस साइड मोड़ेंगे तो मुड़ेगा, लेकिन अगर इससे आगे नीचे की तरफ मोड़ना स्टार्ट कर देंगे ना, यहाँ पे जाके लॉक हो जाता है। ठीक है ना, तो इससे आगे नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कब्जा संधि बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अपनी कोहनी में पाए जाते हैं और अपने घुटनों में पाए जाते हैं, है ना। तो कोहनी यानी कि एल्बो, ठीक है, और नी यानी कि घुटनों में।
कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, कब्जा संधि पाई जाती है या फिर हिंज जॉइंट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पाइवोट जॉइंट की। पाइवोट जॉइंट जो होंगे वो कैसे होंगे, देखो जैसे नाम से ही क्लियर है, एक हड्डी इस तरीके से होगी, रफ डायग्राम बना रहे हैं, दूसरी हड्डी इस तरीके से होगी, और ये क्या हो जाएंगी आपस में जब जुड़ेंगी ये तो ऐसी बन जाएंगी, ये जुड़ने के बाद ऐसी बन जाएंगी। तो ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, पाइवोट जॉइंट्स या फिर खूंटी संधि कहते हैं। अब ये खूंटी संधि जो है, ये पाइवोट जॉइंट्स जो है कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे जोड़ कहाँ पाए जाते हैं वो और देख लो भी, ठीक है। तो देखो ये जो पाइवोट जॉइंट्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एक तो ये पाया जाता है रेडियस प्लस अल्ना के बीच में। अब ये क्या है, रेडियस और अल्ना, ये हड्डियों के नाम अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियस और हल्ना अल्ना कौन कौन से होंगे, जो अंगूठे की तरफ जाएगी यहाँ से जो हड्डी उसको क्या बोलेंगे रेडियस, और इस साइड वाली को क्या बोलेंगे अल्ना। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल नहीं होते इतने ज्यादा, लेकिन स्लाइटली मूवेबल होते, थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है, साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में रखा गया है। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर भी किसकी कैटेगरी के अंदर, खूंटी संधि या फिर पाइवोट जॉइंट के अंदर रेडियस और अल्ना के बीच में कौन से जॉइंट होते हैं, पाइवोट जॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं एलिप्सोइड की। देखो एलिप्सोइड जॉइंट जो है ना ये कहां पाए जाते हैं, देखिए एक तो सकल स्कल प्लस एटलस, मैंने बताया एटलस को हम C1 भी बोलते हैं। जब मैंने आपको मेरुदंड पढ़ाया था तो उसके अंदर सबसे जो सर्वाइकल वाली जो हड्डियां थी, सबसे ऊपर वाली हड्डी जो किसके साथ, स्कल के साथ, खोपड़ी के साथ जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से उसको बोलते हैं हम एटलस। उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं या फिर C1 बोलते हैं, उसका नाम क्या है, एटलस। तो सकल और एटलस के बीच में जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं एलिप्सोइड जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट, ठीक है। और एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको भी किसकी कैटेगरी में रखते हैं, एलिप्सोइड जॉइंट की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए ये कौन सी हड्डी होगी, ये C1, ये C2, सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2। इसका काम क्या है, स्कल प्लस एटलस, इस जोड़ का काम जो होता है ना वो होता है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ नेक, यानी कि गर्दन के आगे पीछे गति करने में कौन सा जॉइंट काम करता है, एलिप्सोइड जॉइंट काम करता है। किस किस के बीच में होता है, स्कल और एटलस के। और एटलस और एक्सिस का ये जो जोड़ है ये किस कैसे, जो नेक है, गर्दन है, उसको किस कैसे दाएं बाएं, लेफ्ट राइट गति करने में कौन मदद करेगा, एटलस और एक्सिस के बीच वाला जॉइंट, और उसको भी क्या बोलेंगे, एलिप्सोइड जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको। ग्लाइडिंग जॉइंट किसे कहते हैं, ग्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, ऐसी हड्डियां जिनमें फिसलन वाले जोड़ पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यहाँ ये जो जहां पे ये जॉइंट पाए जाते हैं उन हड्डियों को फिसलना जरूरी होता है। अगर उनको एक जगह स्थिर करके रख दिया जाए तो उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जो हमारी ये जो हड्डियां होती हैं तो इनके अंदर जो जॉइंट पाए जाते हैं, हथेली की हथेली की जो जॉइंट्स है, इनके अंदर जो इन हड्डियों के अंदर जो जॉइंट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्योंकि देखो अगर इनको स्थिर रख के और इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए दोनों साइड से तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स इन्हीं कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं भी हथेलियों के हथेलियों की हड्डियों में, ठीक है। हथेलियों की हड्डियों में कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं।
ठीक है।